यस अगेन वी आर लाइव नाउ। अभी मैंने आपको लोग को इसके लिए 2 मिनट का टाइम दिया था। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आई थिंक हो चुका होगा आप लोगों से, अगर नहीं हुआ है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और वो गड़बड़ क्या है देखिए आप, एबीसी से राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए सच दैट ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 6, ठीक है। और जो बीसी की वैल्यू है वो है आपकी, ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको, बीसी की वैल्यू दे रखी है आपको। और क्या पूछा है आपसे इसमें इन्होंने, एक सेकंड बच्चों कॉल आ रही थी एक, चलिए। तो इन्होंने पूछा है आपसे ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए such that AB is equals to 6 and AC equals to 8. Find the radius of its in circle. यानी कि इन सर्किल का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, इन सर्किल का मतलब होता है सर्किल अंदर है आपके ट्राइंगल के, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर सर्किल, हमें इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चों, दिस इज द रेडियस, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर हमने पढ़ा है टॉपिक, ठीक है। और ये इस पे परपेंडिकुलर होगी। ABC is a right angle triangle at A such that AB is equals to 6, AC is equals to 8. Find the radius of its in circle. करो कैसे कर सकते हैं ये, इसको आप ले लो x, इसको ले लो आप x, इसको ले लो आप y, इसको ले लो आप y, और इसको ले लो आप z, और इसको ले लो आप z, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आइए समझते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने ये परपेंडिकुलर्स बना लिए। परपेंडिकुलर्स आपके जो हैं तीनों टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। जब परपेंडिकुलर हैं तो कुछ वो ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, और जब वो ऐसे दिखाई देंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। OL साइड AM के बराबर है, OM इसके बराबर है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ट्राइंगल लेते हैं ABC, एंगल है 90 का, एंगल CAB 90 का, तो सी इससे हमारी थर्ड साइड आ जाएगी 8 6 का पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लो बच्चों, 10 होता, ठीक है। 6 8 10 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, 6 8 10 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। प्लीज आप लोग इसको याद कर लें क्योंकि ये आपके काम में आने वाली चीज है। हमने यहां से रेडियस डाल ली तीनों, आर आर एंड आर, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल हम लोगों ने यहाँ पे डाल ली है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, टाइम दे रहा हूं अगेन करिए। देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, मेरे साथ कॉपी किताबें लेके बैठना पड़ेगा। अगर मेरे साथ नॉर्मली बैठोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। नॉर्मली ना बैठो कि कथा सुनने आए हैं सर की, कथा सुन लेते हैं, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। कथा सुनना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि कथा सुना रहे हैं आपको, आप वहां जाके सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या हुआ इसमें। हमने ट्राइंगल ले लिया AOB, ठीक, और इसका एरिया निकाल लिया। हम तीनों एरिया निकालेंगे, AOB का, AOC का और BOC का, ठीक। और एरिया निकाल के हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक। ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट कर लिया, बेस AB 6 हो गया, और OL के लिए डाल देंगे रेडियस। क्या वीडियो बनानी है तो आ जाना। हेलो, अच्छा अच्छा मैं तो आ रहा हूँ यार, वीडियो बनानी तो आ जाना चाहो तो। यस तो यहाँ पे हमने दूसरे का हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी आर हो जाएगी। फिर हम दूसरा ट्राइंगल निकाल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल का हमारा हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसकी आ गई। अब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया हमें दे रखा है, हाफ बेस इसका 6 है, इसका 8 है, 24।
हम तीनों एरिया को कंबाइन कर लेंगे और उस एरिया के इक्वल लग जाएंगे। पहला एरिया हमारा आ गया जो था कितना, पहला एरिया आ गया हमारा क्वेश्चन बोल रहा था, गड़बड़ कैसे हो गया। पहला एरिया बचा था हमारा 3R 5R 4R 24 तो 12R, तो आर की वैल्यू 2 आ गई हमारी, आर की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, हमने पहले निकाल लिया था, यहाँ से हमारी थर्ड साइड आ गई थी, थर्ड साइड हमारी आ गई थी कितनी, 6 8 और 10 का हो जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने जो है एरिया निकाली तीनों का, 4R 5R और 3R, 4 + 5 + 3R इज इक्वल्स टू टोटल एरिया डेट इज 24, और टोटल एरिया से हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। 2 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि हमसे रेडियस ही पूछी गई थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल surface having a circle sustains supplementary angles at the center of the circle। यानी कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग यानी कि सर्कल उसके अंदर है, सब्सटेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। जो ये साइड्स हैं ये जो एंगल पे सेंटर बनाएंगी, ए ओ बी हो और सी ओ डी हो, इसका सम जो होगा वो होगा 180। सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है बच्चों, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 होता है। पहले से पता है ये सब चीजें आपको। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 मिनट का टाइम देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। आप इसको देखो, 10 में से 2 क्वेश्चन जो है ना वे ऑफ प्रेजेंटेशन से करा करो। हाँ नहीं मैं नहीं, तुम चली जाओ, चलो आधे घंटे चलते हैं, आधे घंटे बाद। तो 1 मिनट का टाइम लगाना चाहूंगा बच्चों में खाली, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में फिगर बना हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिगर अगर आपसे बन जाता है तो आप भाग्यशाली बच्चा है कि एटलीस्ट फिगर बना पा रहा है, क्योंकि फिगर के बच्चों मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप अगर फिगर ड्रॉ करके आ रहे हैं, गिवन टू प्रूफ लिख के आ, तब भी आपके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। देखो हमारा टारगेट यहाँ पे पास होना नहीं है, पास तो हर बच्चा हो जाएगा। हमारा टारगेट है यहाँ पे मिनिमम 90% से पास होना। 90 to 100 के बीच में आते हैं ना मार्क्स, दिखाते हुए अच्छा लगता है कि हाँ कुछ मार्क्स आए हैं, वरना देखो पास तो हो ही जाना है, पास होने के लिए तो सीबीएसई बैठा ही हुआ। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने प्रूव करना है AOB प्लस COD की वैल्यू डेट इज 180 डिग्री। ठीक है, कैसे करेंगे प्रूफ, 180 डिग्री कर लिया, और दूसरा में वो भी करना। हमने क्या करा, सारे पे परपेंडिकुलर डाल ली, सारी टेंजेंट से परपेंडिकुलर डाल लिया, और ट्राइंगल हमने कंसीडर करा। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कर लिया कॉन्ग्रुएंट। जब हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा तो वो हो गया बाई RHS रूल, राइट एंगल, यानी कि ये जो आपका है टेंजेंट जब गिरता है तो 90 डिग्री भी गिरता, हाइपोटेन्यूज इनकी बराबर है, कॉमन है, और एक साइड इनकी बराबर है। ये वाली एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आती है वो सर्किल के इक्वल होती है। ठीक है, RHS से जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उससे AOP की वैल्यू AOS के बराबर हो जाएगी। ठीक, AOP के बराबर ऐसी सबको बराबर कर लेंगे, A लिख लो, उसको BB लिख लो, उसे CC लिख लो, उसे DD लिख लो। फिर हमें प्रूफ करना था A प्लस B, है ना। हमने क्या करा, AOB इन सबको ऐड कर डालना शुरू कर दिया। जब हमने ऐड करना शुरू कर दिया तो हमारा डबल डबल आ जाएगा, 2A 2B 2C 2A, इस तरह से आ जाएगा, 360 आ जाएगी। यानी कि इससे हमारी वैल्यू आएगी A प्लस B प्लस CD की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D, क्योंकि A प्लस B कर लिया प्लस C प्लस D कर लिया। अब
ए और बी हमारे जो है वो क्या है, एंगल ए ओ बी है, और सी और डी हमारा क्या है बच्चों, एंगल सी ओ डी है। यही हमें प्रूफ करना था। बोलो, इससे इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। जिसने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी होगी वो ये क्वेश्चन कराएगा, और ये क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन की खासियत क्या है बच्चों, खासियत समझो क्वेश्चन की। पहली खासियत ये है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, नो डायग्राम। जहां डायग्राम नहीं होता है वहां बच्चे चालाकी कर सकते हैं। आप डायग्राम बना दीजिए, आधा एक नंबर मिल जाएगा। आप गिवन लिख दीजिए, आप टू प्रूफ लिख दीजिए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। आप कुछ ना कुछ अगर लिख के आते हैं प्रूफ वाली बॉडी में, तो आपको आउट ऑफ 5 1.5 से 2 के बीच में नंबर मिल सकते हैं। ये तब है जब बिल्कुल कैसे पास हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं देखा मैंने अभी तक फिलहाल। इसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताएं तो मैं शुरू से फिर से दिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए 2 बार में। पहले हमने दोनों ट्राइंगल्स को कर लिया कॉन्ग्रुएंट बाई आरएचएस। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों। आरएचएस करने बाद हमने एंगल्स को मार्क कर लिया ए बी सी डी, और हमने उन सबका सम कर लिया 360, क्योंकि एक सर्किल, एक सेंटर के अलोंग जो सर्किल का जो सम होता है वो होता है 360। जैसे ही हमने वो सम करा तो वैसे ही हमारे पास आ गया 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इसका एक बार स्क्रीनशॉट बच्चों आप लोग ले लें। चलिए बच्चों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर करते हुए। आपको फिर हम 1 मिनट का टाइम देने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए, और इसमें हमें फिगर गिवन है बच्चों, और टाइम स्टार्ट होता है हमारा अब। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक मिनट का टाइम भरपूर है इस क्वेश्चन के लिए। ए बी आपको एक कॉर्ड दे रखी है, उसकी आपको लेंथ भी दे रखी है, सर्किल का रेडियस भी दे रखा है, पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ पी है। निकालिए, कोशिश करिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो घबराने की बात नहीं, मैं हूं ना। 1 मिनट में ना प्रेजेंटेशन में नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट एक बार कोशिश करूँगी। सर जो बताने वाले हैं क्या वही मेरे दिमाग में आ रहा है, या मैं कुछ और सोच पा रहा हूँ, या मैं कुछ और समझ पा रहा हूँ। ठंडा मौसम बेटा इस वक्त कितना हो रहा, चिल्ड हो रखा है दिसंबर। तो जरूरी है ठंड भी, अगर 1 महीने ठंड नहीं पड़ेगी तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ठंड में कुछ नहीं, अपना खाओ पियो, रजाई में बैठो करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे होगा ये क्वेश्चन।